ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जो मलेरिया है उसका पैरासाइट कैसे इन्फेक्ट करता है इंसान को और उसका लाइफ साइकिल क्या है और उसके अंदर ड्रग्स कैसे एक्ट करेंगी। मलेरिया के अंदर हम कौन सी ड्रग्स देंगे, वो कैसे एक्ट करेंगी। तो सबसे पहले फैलता कैसे है। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ये याद रखना है आपने। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट से जो है ना ये मलेरिया फैलता है। और जो डेंगू है उसके लिए होता है एडिस एजिप्टी। ये नाम याद रखें, ये भी बाज़ औक़ात कभी क्वेश्चन पेपर उसके अंदर कोई एमसीक्यूज़ के अंदर या एमसीक्यू के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, तो अब क्या होता है, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर स्पोरोजॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये वो वाली फॉर्म है जो ह्यूमन के अंदर एंटर करेगी। अब उस मॉस्किटो ने क्या किया, उसने बाइट किया और स्पोरोजॉइड जो उसके सेरेब्रल ग्लैंड्स के अंदर थे वो इंजेक्ट कर दिए ह्यूमन के अंदर। अब जैसे ये ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होंगे ब्लड के थ्रू, ये चले जाएंगे लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जो है वो स्पोरोजॉइड्स वो शिजोन्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब शिजोन्ट जो है अब वो दो पाथ लेता है, आइदर वो डॉर्मेंट हो जाता है, हिप्नोसिस में चला जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, इधर ही पड़ा रहता है शिजोन्ट की फॉर्म में, तो उसको हिप्नोजॉइड्स कहते हैं। स्पेशली किन मलेरिया की स्पीशीज़ के अंदर, पी वाइवेक्स में और पी ओवेल के अंदर। इन दो स्पीशीज़ के अंदर जो शिजोन्ट है वो डॉर्मेंट फेज के अंदर चला जाता है और काफ़ी अर्सा डॉर्मेंट से हिप्नोजॉइड की फॉर्म में पड़ा रहता है। और बाकियों के अंदर जो शिजोन्ट है वो रप्चर करेगा और क्या करेगा, मीरोजॉइड्स जो है ना, मीरोजॉइड्स को रिलीज़ कर देगा। अब मीरोजॉइड जैसे ही रिलीज़ होंगे लीवर से, वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब ये ब्लड के अंदर जाते ही रेड ब्लड सेल को इन्वेड कर देंगे। अब रेड ब्लड सेल के अंदर ये कौन सी स्टेज बना देते हैं, रिंग स्टेज। ठीक है, अब मीरोजॉइड्स ने इन्फेक्ट किया रेड ब्लड सेल और क्या बना दी, रिंग स्टेज बना दी। अब रिंग स्टेज ये रेप्लिकेट करती है रिंग स्टेज के अंदर और फॉर्म कर देती है ट्रोफोजॉइड्स। ट्रोफोजॉइड शिजोन्स बनते हैं और अल्टीमेटली फिर वही पाथवे होता है, या तो ये हिप्नोजॉइड्स बन जाते हैं या फिर लीवर के अंदर हिप्नोजॉइड्स बन जाते हैं या फिर ये रिलीज कर देते हैं मीरोजॉइड्स, और ये साइकिल जो है ना रिपीट होता रहता है। अब क्योंकि रेड ब्लड सेल एवरी टाइम जब भी मीरोजॉइड्स वो रिलीज होंगे, वो क्या कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल को रप्चर कर रहे हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल रप्चर हो रहा है तो उससे क्या होगा, पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ये जो रिंग स्टेज होती है इसकी मलेरिया की, रेड ब्लड सेल के अंदर जब ये रिंग स्टेज बनती है, अब ये एक और पाथवे भी लेती है। इस पाथवे के अंदर गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। अब जब एक अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसको कुछ भी नहीं था, जिसके सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या नहीं था, स्पोरोजॉइड्स नहीं थे, जो अनइन्फेक्टेड था, वो इन्फेक्टेड कैसे होता। जब ये इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल के जब रिंग स्टेज में पहुंचते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। अब ये मॉस्किटो आके बाइट करेगा, ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं इनको इंजेस्ट करेगा। ठीक है, और मेल और फीमेल गैमेट्स मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से ओसिस्ट रिलीज होगा और जैसे ये ओसिस्ट स्ट्रक्चर होगा तो स्पोरोजॉइड्स बनेंगे जो कहाँ चले जाएंगे, जो एनोफिलस मॉस्किटो है उसके सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। फिर सैलिवरी ग्लैंड से फिर ये दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ड्रग्स कैसे, कौन सी ड्रग किस स्टेज के अंदर एक्ट करती है। तो हमने बात की थी जब ये रिंग स्टेज बनती है ना, जैसे ये मीरोजॉइड्स जो हैं ये ब्लड के अंदर जाके रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली क्या बना देते हैं, वो एक फूड वैक्यूल बना देते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है काफ़ी सारा। अब हीमोग्लोबिन जब ये पैरासाइट इंजेस्ट करेगा हीमोग्लोबिन फूड वैक्यूल के अंदर, तो वो हीम बना देगा और ग्लोबिन बना देगा, यानी प्रोटीन जो है पैरासाइट यूज़ कर लेता है। और उसके बाद जो हीम होती है, हीम कन्वर्ट हो जाती है हीमाटिन के अंदर, जो कि टॉक्सिक है पैरासाइट के लिए। ठीक है, लेकिन पैरासाइट इस हीमाटिन को कन्वर्ट कर देता है हीमोजॉइन के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, जिसमें क्यूनिन आती है, ल्यूमिफेंट्रिन आती है, क्लोरोक्विन आती है और अमोडियाक्विन आती है। ये क्या करती हैं, ये हीमाटिन से हीमोजोइन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती हैं।
हीमाटीन की कंसंट्रेशन बढ़ती है और जो कि टॉक्सिक है किसके लिए, पैरासाइट्स के लिए। अब जो पी फेल्सीपाम है इसने इन दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। वो कैसे की है, यहाँ पे एक पंप बना दिया। ये जो पंप है ये क्या करता है, ये ड्रग को ना बाहर फेंक देता है। ये ड्रग को जब बाहर फेंक देता है तो कोई भी ये वाली जो ड्रग्स हैं ये वर्क ही नहीं कर सकती। ये हीमाटीन को हीमोजोइन में कन्वर्ट होने से रोक ही नहीं सकती। ठीक है, तो जब ये नहीं रोकती तो फिर हीमाटीन जो हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है और पैरासाइट के लिए नॉन टॉक्सिक हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है पी फेल्सीपाम का। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, कुछ ड्रग्स हैं वो इसको ही इनहिबिट कर देती हैं। उससे क्या होता है, पैरासिटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको ही इनहिबिट कर देती हैं कुछ ड्रग्स, ताकि पैरासाइट जो है वो अपनी एनर्जी ना बना सके। वो कौन सी ड्रग होती है, एटोवाकोन। एटोवाकोन के दो मैकेनिज्म्स हैं। एक तो ये इसको इनहिबिट कर देती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से कोई एनर्जी नहीं बन सकती। और जो दूसरा है वो ये है कि जो मेल गैमेट्स बनते हैं एटोवाकोन इनको भी इनहिबिट करती है। मेल और फीमेल गैमेट्स को, गैमेटोजेनेसिस को भी इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाती है। मेल और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज नहीं बनेंगे तो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो आके बाइट करके दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद एक और ड्रग्स आती हैं जो आर्टिमेसिन्स। इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आर्टिमेसिन्स जो है बेसिकली प्रो ड्रग हैं। जब ये दी जाती हैं तो ये नॉन एक्टिव होती हैं, और जैसे ये दी जाती हैं ये जो हीम होता है फ्री हीम, ये फ्री हीम से कन्वर्ट होके कार्बन सेंटर्ड फ्री रेडिकल बना देती हैं। और जो फ्री रेडिकल होता है ये ऑलरेडी हार्मफुल होता है फॉर पैरासाइट। तो पैरासाइट्स क्या हो जाते हैं, पैरासाइट से मर जाते हैं। अब एक ड्रग जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है हमारी, जो याद रखने वाली है, वो है प्राइमाक्विन। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमाक्विन की। अभी जो प्राइमाक्विन है ना, अब प्राइमाक्विन क्या करता है, ये जो मैंने बताया था कि लीवर स्टेज के अंदर जो स्पोरोजोइट शिजोन्स में कन्वर्ट होते हैं, जो हिप्नोजोइट्स बन जाते हैं और डोरमेंट फेज में पड़े रहते हैं और बाजू का रिलैप्स कर देते हैं। रिलैप्स हो जाता है, मलेरिया दोबारा होता रहता है पेशेंट को। तो ये रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम प्राइमाक्विन देते हैं, जो कि इनको हिपैटिक हिप्नोजोइट्स को ख़त्म कर देती है। ठीक है, थैंक यू।